हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार शर्मा, आपका दोस्त, आपका साथी, फिर हाजिर हूँ आपके लिए लेकर कुछ एक नई कहानी। देखिए दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग अपने ऊपर कंट्रोल करके अपनी मेहनत से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने परिश्रम से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। परंतु एक चीज़ ध्यान रख लेना साथियों, जब हम कामयाब होते हैं ना, तो उस कामयाबी के पीछे अनेकों उन लोगों का हाथ होता है जिनको हम समय अनुसार या समय रहते हुए भूल जाते हैं। कौन है वो लोग? वो लोग हमारे परिवार के भी हो सकते हैं, वो लोग हमारे मित्र और हमारे समाज से भी हो सकते हैं। जब एक बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करके एक कामयाब अफसर बनता है या कोई ऐसा काम करता है जिससे दुनिया उसके लिए पलकें बिछाकर उसका स्वागत करती है, और वो उस वक्त उन लोगों को भूल जाता है जिन लोगों के सहारे या जिन लोगों के आशीर्वाद से, जिन लोगों के त्याग से वो वहाँ पहुँचा होता है। एक किसान परिवार में पला हुआ बच्चा, जिसके पिताजी के पास में 2 वक्त के खाने की बात तो दूर, पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं और तन पर ढकने के लिए कपड़ा नहीं। एक बात दूसरों के घरों से जाके अनाज मांग के लाती थी, कभी मिल जाता था तो 2 वक्त का खाना बना के अपने उस बेटे को खिलाती थी ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, उसका शरीर स्वस्थ रहे। पिताजी मजदूरी करके कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करके उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान लगाते। जो उसकी बहन थी, जो उससे बड़ी थी, उसने अपने भाई को अपने बच्चे की तरह, जैसे माता पिता उसका ध्यान रखते थे, बड़ी बहन भी ठीक उसी तरीके से उसका ध्यान रखती थी। उसको अपनी शादी की चिंता नहीं थी, उसको अपने परिवार की चिंता नहीं थी। वो अपने भाई को हर वो खुशी देना चाहती थी, हर वो दुआएं करती थी मंदिर में जाके कि मेरा भाई कामयाब हो जाए, मेरे भाई को सफलता मिले। उसके मित्र अपनी जो चीज़ें हुआ करती थी, किसी के पास कोई घड़ी हुआ करती थी, किसी के पास साइकिल हुआ करती थी, किसी के पास में उसका टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, वो उन सब को बेचकर उसके कॉलेज की और उसके हॉस्टल की फ़ीस भरा करते थे कि हमारा दोस्त एक दिन कामयाब हो जाएगा तो हमें याद रखेगा, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत होशियार था, मेहनती था। समय का परिवर्तन देख लिए दोस्तों, उसका जो वो दोस्त था अनुज त्यागी, उसका पूरा नाम अनुज त्यागी था। अनुज त्यागी एक दिन कामयाब हो जाता है और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते जब वो एक अधिकारी बन जाता है और जब उसको ये बोला जाता है कि आपका जो समय, आपने किस तरीके से अपना समय निकाला, तो आप अपने बारे में बताइए। तो कहानी तो मैंने आपको सुना दी है, अब आपके जो मन और मस्तिष्क में विचार घूम रहे होंगे वो अपने मन में आप रखिएगा। अब वो बच्चा अपनी कहानी, एक जो बच्चा होता है आज वो एक अधिकारी बन गया होता है, और जब वो इनाम लेने के लिए उस मंच पे खड़ा होता है और कहता है कि अपनी जीवनी बताइए, तो वो अपनी जीवनी बताने के बारे में बताता है कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम की, मैं रात भर जागा, मैंने पता ही नहीं कब सुबह हो गया और कब दोबारा से रात हो गई। मैंने 24 घंटे में से 18 घंटे और 22 घंटे अपनी शिक्षा पे ध्यान दिया है। मुझे नहीं पता कि कब कौन सी फिल्म आई और फिल्म चली गई, कब त्यौहार आया, कब होली आई, कब दिवाली आई, कब दशहरा आया, उसको कुछ भी नहीं पता। मैं सिर्फ पढ़ता गया और एग्ज़ाम देता गया, और आज उसका जो परिणाम है वो आपके सामने है। निश्चित तौर पर उसने अपनी जीवन में मेहनत की, परिश्रम की, उसने पढ़ाई की, परंतु उसके साथ साथ जो वो लोग थे जिसने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने अपने सपने उस अनुज त्यागी में देखे, वो अनुज त्यागी आज उन सबको भूल गया। मैं धिक्कारता हूँ ऐसी मेहनत को, मैं धिक्कारता हूँ ऐसे अफसर को, मैं धिक्कारता हूँ ऐसे स्वाभिमान को जिसने सिर्फ अपने लिए जिया, अपने लिए दिखाया, अपने आप को देखा। दोस्तों, साथियों, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपके माँ हैं, जो आपके पिता हैं, जो आपकी बहन और भाई हैं, जो आपके साथी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर आपको प्राथमिकता दी, आपको आगे बढ़ाया, उनको आप कभी ना भूलें। उनके खुशियों के लिए आप जब कामयाब हो जाएं तो जितना कुछ कर सकें वो कम है। उनकी खुशियों को हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि उन्होंने अपने सपने आपके सपनों के अंदर डाल दिए। आपके सपने तो पूरे हो गए, उनके सपनों को पूरा करना आपका फ़र्ज़ है।
मैं ब्रजेश कुमार शर्मा आज सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने परिजनों का, अपने साथियों का, अपने संबंधियों का ज़रूर ध्यान रखें, ज़रूर ख्याल रखें और उनकी परिश्रम का आप उन्हें खुशियाँ देकर इनाम दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।